साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए 3 देवियों का एक शावर मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो तीनों देवियाँ हैं माता धूतनी पाथरी वाली माता जी, और माता मदानन, और माता श्यामकुर मोहिनी जी। ये जो शावर मंत्र है इसका आपने 21 दिन पहले इस मंत्र का शावर मंत्र का पहले आपने जाप करना है। इससे आपको वाक सिद्धि हो जाएगी और यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, आपकी शत्रुता बहुत है, तो यह शावर मंत्र है जो आपके शत्रु को भी आपके शरण में ले आएगा। इतना शक्तिशाली ये शावर मंत्र है तीनों देवियों का। और इसके अलावा कोई भूत प्रेत ईल बला कोई आपके ऊपर है, आपके शरीर के ऊपर है, आपके पूरे परिवार के ऊपर है, तो उसको भी ये तीनों देवियां दूर करेंगी, क्योंकि तीनों देवियां अपनी शक्ति के साथ चलेंगी। और जो इनका भोग प्रसाद है पूर्ण रूप से वह मैं आपको बताऊंगा। और इस शावर मंत्र की विधि क्या है कि इसका आपने जाप कैसे करना है उसकी मैं संपूर्ण विधि बताऊंगा। अगर आपके घर में इन तीनों देवियों की मानता है तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप इन तीनों देवियों को देते हैं उसी भोग प्रसाद से ये शावर मंत्र चलेगा। और इसके अलावा इसको आप किसी नदी के किनारे भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपने इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करना है, केवल 21 दिन में ही यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और किसी कार्य के लिए भी अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। बहुत ही शक्तिशाली शावर मंत्र है। और इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे या फिर माता रानी के जहाँ पर थान बने होते हैं, माता रानी के स्थान मंदिर में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। और अगर आपने 21 दिन लगातार इस मंत्र की वाक सिद्धि करनी है, इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करना है, तो उसका मैं आपको भक्तजनों को भोग प्रसाद बताऊंगा। और आपने 21 दिन लगातार ही इन तीनों देवियों का भोग प्रसाद देते रहना है। अगर आपने इसका घर में जाप करना है तो इन तीनों देवियों के आपने 3 जोतें लगानी होगी। और वह जोतें 2 सरसों की तेल की और 1 मीठे तेल की। मीठा तेल बोलते हैं भक्तजनों तिलों के तेल को, या फिर आप देसी घी से भी ये जोत लगा सकते हैं। एक माता मदान वाली की जोत है जो वो सरसों के तेल की, और माता पाथरी वाली धूतनी माता की जो जोत है वो भी सरसों के तेल की, और माता श्यामकुर मोहिनी की जो आपने जोत लगानी है वो मीठे तेल से या देसी घी से आपने जोत लगानी है। इसी से आकर्षण होता है। आकर्षण के लिए ये आपने या तो तिलों के तेल का प्रयोग करना है या फिर देसी घी का प्रयोग करना है। और भक्तजनों इसका जो भोग प्रसाद है, अगर आपने इसका घर पे जाप करना है तो आपने ये तीनें जोतें लगाने के बाद अगर आपके घर में गद्दी बनी हुई है तो आपने क्या करना है, उपलों की आग बना लें। उपलों की आग बनाने के बाद उसके ऊपर देसी घी, सरसों के तेल और मीठे तेल से आपने आहूतियाँ डालनी है। और इन तीनों देवियों का आपने जो भोग प्रसाद देना है 7 प्रकार की मिठाई, 3 मीठे पान, 6 लड्डू और 21 पतासे। तीनों देवियों के 7-7 पतासे और 2-2 लड्डू हो गए, 6 लड्डू 21 पतासे, और 7 लौंग, 7 इलायची, एक थोड़े से आपने मीठे चावल बनाने, इसकी भी आपने आहूतियाँ डालनी है। और एक कच्ची लस्सी ले लें, किसी गड़बे में डाल लें या किसी कुज्जे में डाल लें, और उसमें आपने थोड़ी सी मिश्री डाल देनी है। ये भक्तजनों इन तीनों देवियों का पाठ जाप करने के बाद ये जो मैं शावर मंत्र आपको बताऊंगा इसकी आप 11 माला या 21 माला का जाप करते रहना है। और इसका जो जाप है रात्रि के सूर्य छिपने के बाद ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। अगर तो आपने भक्तजनों इस मंत्र की सिद्धि करनी है तो यह जो मैंने भोग प्रसाद आपको बताया है इसको आपने 21 दिन लगातार ही देना है। जो ये भोग प्रसाद है मंत्र का जाप करने के बाद नित्य कर्म अनुसार आपने
या तो पीपल के पेड़ के नीचे देना है, या कोई नदी चल रही हो जिसमें पानी बह रहा हो उसके किनारे आप रख सकते हो, या फिर मदार जिसको आग बोलते हैं पंजाब में, मदार के नीचे भी आप इस भोग प्रसाद को रख सकते हो। या फिर माता रानी के जहाँ पर स्थान बने हुए, माता श्याम गुरमोहनी, माता मदानन, माता धूतनी माता के स्थानों के ऊपर भी जो आप भोग प्रसाद रख सकते हैं। अगर आपने साधना भक्तजनों नहीं करनी तो आप मंगलवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार वाले दिन ये भोग प्रसाद देते रहें। हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, और इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे भी ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और आप किसी भी कार्य में जाएंगे, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई भूत बाधा है, या कोई आपके समाज में शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो आपके शत्रुओं को भी ये आपकी शरण में ले आएगी और आपकी पूरे समाज में विरोधता कम होगी इस मंत्र जाप से। और इन तीनों देवियों की, माता धूतनी पाथरी वाली की, माता मदानन और माता श्याम गुरमोहनी की, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। ये तीनों देवियों का बहुत ही आकर्षण वाला शावर मंत्र है और जब भी इस मंत्र का जाप करने के बाद जाएंगे तो आपकी ओर हर व्यक्ति का आकर्षण होगा, एक तरह से सम्मोहन होगा। जैसे बंधन में किसी को हम ले लेते हैं, माता श्यामपुर का जैसे वशीकरण होता है, तीनों देवियां एक साथ चलेंगी और पूर्ण रूप से वशीकरण करने के बाद ये आपका कोर्ट कचहरी का केस है, किसी प्रकार की भी आपको समस्या है, उस समस्या से आपको राहत प्रदान करेंगी ये तीनों देवियां। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिस भी भक्तजन ने इसका जाप करना है, ये शावर मंत्र मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। यह शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया भक्तजनों वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भक्तजनों, और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप भक्तजनों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने इनकी साधना करनी है या घर में कि इनकी हमारे ऊपर तीनों देवियों की कृपा बनी रहे, तो आप ये शावर मंत्र नोट कर लें। माँ धूतनी मैदानन दोनों बहना श्याम कुर को जगावन चलियाँ, जागनी मोहनी नहावन चलिए, दिल की आग बुझावन चलिए, राजा लुटिया प्रजा लुट ली, लुट लिए जहान। जो भी हमारी और तके झुक झुक करे सलाम, जो ना करे सलाम उसकी नींद हराम। चले मंत्र फुरे बाचा, देखूँ माँ श्याम कुर धूतनी मदानन, आपके इल्म का तमाशा। यह छोटा सा मंत्र है, शावर मंत्र है भक्तजनों। जब आप इसका जाप करेंगे तो आपको इसकी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। और इसका जाप आप 11 माला, 21 माला, 31 माला, जितना भी आपका चौकड़ा, जितनी शब्द की कमाई करेंगे उतना ही आपके ऊपर इन तीनों देवियों का आकर्षण होगा। और इस मंत्र के बारे में या किसी और साधना के बारे में भक्तजनों ने हमारे से पूछना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ, तो आप हमें ओनली मैसेज कर सकते हैं और जो भी हमें आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरी गुरुदेव जी ने मेरे को जानना दिया है, जितना मेरे को ज्ञान है, उतनी ही विधि में आप भक्तजनों को भी बताऊंगा इन शावर मंत्रों के बारे में कि क्या विधि है और कैसे आपने इसका जाप करना है, जो भी हमें आप क्वेश्चन पुट करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इस मंत्र का आपने जाप करते रहना है नित्य कर्म अनुसार। और इसके अलावा जब आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसके बाद भी जो मैंने भोग प्रसाद आप भक्तजनों को बताया है, ये भोग प्रसाद आपने फिर भी देते रहना है। 15 दिन के बाद, महीने के बाद, जब भी कोई शुक्ल पक्ष का मंगलवार आए तो आप ये भोग प्रसाद देते रहें। अगर किसी कार्य में आप जा रहे हैं, आपका कोई कार्य सिरे नहीं चढ़ रहा, तो आप इसका भोग प्रसाद देकर जाएंगे, इस मंत्र का जाप कर जाएंगे तो निर्विघ्न ही वो कार्य संपूर्ण होगा। जो भी भक्तजन श्रद्धा से इस शावर मंत्र का जाप करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था माता श्याम कुर मोहनी, माता धूतनी पाथरी वाली और माता मदानन जी का
शावर मंत्र। इसका भोग प्रसाद जैसे मैंने भक्तजनों आपको बताया है उसी प्रकार से देते रहें। और जो मैंने आपको कच्ची लस्सी बताई थी कि कच्ची लस्सी में मिश्री डालनी है, उसका आपने जोतों के ऊपर जब आप होम डालेंगे उसका भी छींटा लगाएं इस भोग प्रसाद के लगाने के बाद। और यह जो कच्ची लस्सी है उसको आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, या मदार के, जो मदार है आक बोलते हैं, उसकी जड़ में डाल सकते हो, या फिर माता रानी के स्थानों के ऊपर आप डालते रहें 21 दिन, जिन्होंने पूर्ण रूप से साधना करनी है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई साधना, एक नई विधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।